Morning all of you. How are you? My name is Preeti Balachandrakar and I am your संस्कृत टीचर। जैसे अभी समय चल रहा है कोरोना वायरस का, हम सब अपने अपने घरों में हैं, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। वैसे ही उम्मीद करती हूँ कि आप भी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। रिमोट कंट्रोल टीचिंग की क्लासेस के अंतर्गत अभी हम संस्कृत विषय पढ़ेंगे। संस्कृत में मैंने व्याकरण खंड के अंतर्गत आपको धातु रूप पढ़ना सिखाऊंगी। धातु रूप और शब्द रूप जो होते हैं वो व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के दो मुख्य आधार स्तंभ हैं जिसके ऊपर व्याकरण टिका हुआ है ना। तो धातु रूप वो चीज़ें होती हैं जो आप वर्तमान में जो क्रिया करते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, तो वो जितनी क्रियाएं जो आप करते हैं वो धातु रूप कहलाती हैं। तो इसके अंतर्गत धातु रूप के अंतर्गत हम जो है वो लकार पढ़ेंगे। तो लकार को काल कहा जाता है। जिस प्रकार हिंदी में काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, उसी तरह से संस्कृत में भी काल होते हैं। तो इसमें काल के लिए मैंने जैसे ये बनाया हुआ है, देखिए काल हम 4 प्रकार से पढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका लट्ट लकार। लट्ट लकार अर्थात वर्तमान काल। उसके बाद है लंग लकार। लंग लकार अर्थात भूतकाल। उसके बाद है लृट लकार। लृट लकार अर्थात भविष्य काल। और उसके बाद है आपका लोट लकार। लोट लकार अर्थात होता है अज्ञार्थ काल। इस तरह से हम संस्कृत में ये 4 प्रमुख रूप से 4 लकार पढ़ते हैं। तो आज जिस लकार के लिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो है आपका लट्ट लकार। लट्ट लकार अर्थात क्या होता है? वर्तमान काल, है ना। तो इसमें जैसे मैंने पठ धातु के लिए बनाया हुआ है, ये एक प्रारूप आपका बना हुआ है, इसी तरीके से आपको प्रारूप बना करके आप अपने लकार को लिखना है, अपने कॉपी में नोट्स बनाना है। तो जैसे मैंने पठ धातु के लिए बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पे पुरुष लिखा हुआ है। ये है आपका प्रथम पुरुष, जो अन्य पुरुष प्रथम पुरुष कहलाता है। फिर मध्यम पुरुष और उसके बाद है उत्तम पुरुष। और ये है 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इस तरीके से आपको अपना नोट्स कॉपी में बनाना है। इसमें मैंने पठ धातु के लिए लट्ट लकार का जो बनाया हुआ है, ये अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में देखिए लिखते कैसे हैं। पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। इसी तरीके से आपको ये प्रारूप बना करके अपनी कॉपी में नोट्स लिखना है। मैंने यहाँ पे अनुवाद भी लिखा हुआ है। जो आपका प्रथम उत्तम पुरुष जो है, ये नीचे से देखिए, उत्तम पुरुष जो है ये कहलाता है अपने लिए। जैसे मैं अपने लिए बोल रही हूँ, आप अपने लिए बोलेंगे, आप दोनों हैं उनके लिए बोलेंगे, आप सब हैं उनके लिए बोलेंगे। मतलब जो वक्ता बोलने का कार्य करता है उसके लिए उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अहम पठामि, मतलब मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। आवाम पठावह, मतलब हम दोनों पढ़ते हैं। और वयम पठामह, मतलब हम सब पढ़ते हैं, है ना। उसी तरीके से ये जो दूसरा मध्यम पुरुष है ये सुनने वाले के लिए आता है। जैसे मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, है ना, तो ये आपके अंतर्गत आएगा। जैसे इसमें दूसरी लाइन में लिखा हुआ है त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। और यहाँ पर है युवाम पठथ, तुम दोनों पढ़ते हो। और युवम पठत, मतलब तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। और उसी के अंतर्गत ये आता है आपका अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। इसके अंतर्गत जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है, ये दोनों को ना लेकर के जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं, बोलने वाले और सुनने वाले अपने बारे में बात ना करके जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में या तीसरे वस्तु के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है सह पठती, मतलब वह पढ़ता है। तौ पठतः, मतलब वे दोनों पढ़ते हैं, है ना। और ते पठन्ति, मतलब वे सब पढ़ते हैं। इस तरीके से ये आपका पठ धातु का मैंने अनुवाद करके भी आपको बताया है। अब आपको इसी प्रारूप के अंतर्गत लिख, चल, वद, खाद, नृत्य इत्यादि धातुओं के ऊपर आपको अलग अलग अपना लट्ट लकार का प्रारूप बनाना है और अपना अभ्यास करना है, ठीक है। इसके बाद फिर मैं लंग लकार समझाऊंगी। थैंक यू।